आज हम केतु के राशि परिवर्तन का कर्क राशि वालों के ऊपर 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक क्या फल मिलने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह राशिफल किसके लिए है। तो यह राशिफल अगर आपकी चंद्र राशि या फिर अगर राशि नाम अगर आपकी कर्क राशि है तो यह आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपका पुकार नाम से भी अगर कर्क राशि पड़ता है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली से आपका जन्म लग्न अगर कर्क लग्न है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। अब आइए जाने कि यह कब से कब तक और क्यों घटित होगा। तो केतु जो है आपका 30 अक्टूबर 2023 को गोचर करते हुए यह जो है पहले जो है तुला राशि में थे और तुला राशि से गोचर करते हुए चूंकि यह उल्टा चलते हैं तो उल्टा चलते हुए यह जो है कन्या राशि में जाएंगे और एक राशि में केतु 18 महीनों तक रहते हैं तो यह यहाँ पर 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो इसलिए हम जो भी फल बताएंगे यह आपका 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि केतु आपके लिए क्या फल लेकर के आने वाले हैं। तो जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, केतु जो है आपकी कुंडली में आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में केतु का गोचर अत्यंत ही शुभ फलदायक माना जाता है। तो तीसरे भाव में कोई भी पापी ग्रह है अगर वह तीसरे भाव में गोचर करता है तो उसका फल अत्यंत ही शुभ होता है। तो यह गोचर आपका अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे होंगे तो जो भी हम फल बताएंगे उसमें और अधिक वृद्धि आपको होता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगर आपकी केतु में कुंडली खराब होंगे तो फिर तब भी अच्छे फल मिलेंगे लेकिन उसमें कुछ कमी आ जाएगी। अब आइए जाने कि केतु आपको क्या क्या फल देने वाले हैं। तो केतु तीसरे भाव में बैठा होने के कारण इस समय आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। तो मेहनत आप लोग इस समय किसी भी क्षेत्र में अगर करते हैं तो आपको लाभ होगा। तो इस समय आपका मेहनत बढ़ने वाला है। इसके अलावा तीसरे भाव से जो है छोटी मोटी यात्राओं का विचार होता है। तो इस समय छोटी मोटी यात्राएं आपकी बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा छोटी मोटी यात्राएं आप करते रहिए, उससे भी आपको लाभ होगा। इस छोटी मोटी यात्राएं एक जगह से दूसरी जगह की यात्राएं होती रहेंगी और उससे लाभ भी होगा। तो उससे आप लोग घबराएं नहीं, यात्रा करते रहे, उससे भी लाभ होगा। इसके अलावा जो है तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। तो अगर उनसे मनमुटाव है तो इस समय प्रयास करते हैं तो वह मनमुटाव आपका दूर हो जाएगा और उनको भी लाभ होगा इस समय, और उनसे आपको भी लाभ होगा और आपसे उनको भी लाभ होगा। तो छोटे भाई बहनों के लिए भी लाभ है और उनसे आपको भी लाभ है। या फिर उनका जो है उनसे संबंधित कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है या फिर उनका कोई अच्छा काम हो सकता है, तो उनके लिए भी यह सही समय है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का ऑनलाइन वर्क करते हैं, मीडिया से जुड़ा हुआ काम करते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो फिर आपको लाभ है। या फिर एक्टर हैं, इस टाइप का कोई भी काम, ऑनलाइन काम हो गया, एक्टिंग का काम हो गया, इन सब कामों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो इन सब फील्डों से जुड़े हुए लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखेगा। चाहे जो लोग यूट्यूब वाला काम करते हैं, ब्लॉगिंग का काम करते हैं, लेखन का काम करते हैं, उन लोगों को भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा तीसरे भाव से भी तारों से जुड़ा हुआ व्यापार भी देखा जाता है। तो अगर आप लोग तारों से संबंधित कोई व्यापार करते हैं जिसमें तार से जुड़ा हुआ काम हो, जैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होता है, इन सब फील्ड में तारों का उपयोग होता है, तो इन सब फील्ड में जुड़े हुए लोगों को भी लाभ होगा। उसमें भी विशेष रूप से तार जो लंबे लंबे होते हैं, तारों से जुड़ा हुआ आपका व्यापार अधिक चलेगा। इसके अलावा तीसरे भाव में बैठ करके केतु की जो दृष्टि है वह तीसरे भाव से आप कुंडली में देख रहे होंगे, उनकी पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है तो आपके विवाह होने के योग बनेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है तो आपका अगर व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार के योग बनेंगे। कोई पुराना व्यापार है और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव से पार्टनर का विचार होता है, तो अगर आपको नया पार्टनर बनाना है तो उसका भी योग बनेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों का जो भी जीवन साथी है, जो पति पत्नी है, अगर उनसे मनमुटाव चल रहा है तो इस समय प्रयास करेंगे तो वह मनमुटाव दूर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को आपसी संबंधों में मधुरता बनाए रखना है, किसी भी प्रकार का एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करना है, नहीं तो फिर समस्या होगी। इसके अलावा जिन लोगों का भी अगर कोई भी पति पत्नी है और उनका अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित वाद विवाद चल रहा होगा, वही लोग अगर अलग अलग रहना चाहते होंगे तो इस समय उसका भी योग बनेगा। अगर उनका कोर्ट कचहरी में केस चल रहा होगा तो फिर जो है वहां पर उन लोगों को अलग अलग होने का वहां पर फैसला उनके पक्ष में आ जाएगा। इसके अलावा जो है जो लोग भी
पार्टनरशिप में काम करते हैं वे लोग आपस में इस समय वाद विवाद नहीं करिए, नहीं तो आप लोगों को नुकसान होता हुआ दिखेगा। तो आपस में भी संबंध आपको मधुर बना के रखना है, जिससे कि व्यापार में भी इस समय लाभ हो। तो अगर संबंध मधुर रहेगा तो व्यापार में लाभ होगा। इसके अलावा विवाह होने का योग बनेगा। किसी भी प्रकार का विवाह अगर आप लोग करना चाहते हैं तो विवाह होने के योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से केतु की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 9वें भाव पर पड़ रही है। 9वें भाव से भाग्य का विचार होता है, तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण इस समय भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। तो अगर आप लोग किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा करते हैं या धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, आपके भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, धार्मिक आयोजनों को करा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य अगर आप करते हैं तो उससे भी लाभ होगा। या फिर जो लोग जैसे पूजा पाठ कराते होंगे वो पंडित जी लोग, उन लोगों को भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या जो भी धार्मिक कार्य कराते होंगे लोग, उन लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक कार्यों से लाभ होता हुआ, या कृषि का कार्य जो लोग करते होंगे उनको भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा 9वें भाव से जो है यात्राओं का भी विचार होता है, तो यात्राएं भी जो लोग करते होंगे तो यात्राओं से भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 11वें भाव पर पड़ रही है। 11वें भाव को लाभ भाव कहते हैं। तो इस समय जो है जो लोग भी अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं और अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे हैं तो फिर इस समय आप लोगों को राजनीति में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपको जो है चुनाव में जीत मिलता हुआ दिखाई देगा। तो राजनीति में भी सफलता के योग बनेंगे। कोर्ट में राजनीति में जैसे चुनाव में जीत हासिल होने के योग बनेंगे। इसके अलावा 11वें भाव से परोपकार का विचार किया जा होता है, तो आप लोगों का इस समय परोपकार करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। तो इस समय यह भी आपका मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति यह सब बढ़ने वाला है। तो आप अच्छे कार्यों को करिए जिससे कि आपको इन सब का लाभ हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो भी व्यापार करते हैं उस व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं तो वह भी बढ़ाने का योग बनेगा, व्यापार में लाभ का योग बनेगा। अगर आप लोग नौकरी करते होंगे तो नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा, या फिर साइड से अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा और उससे भी आपको लाभ होगा। या फिर नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा और करते हैं तो लाभ होगा। कुल मिलाकर के मेहनत आप ही को करना है। अगर कार्य करेंगे तो निश्चित ही इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा, चाहे व्यापार क्षेत्र हो चाहे कार्य क्षेत्र हो। अगर आप लोग नौकरी करते होंगे तो जैसे उसमें 2 नंबर का पैसा होता है उस टाइप का, वैसे वो सब नहीं करना है तो उस टाइप का भी लाभ हो सकता है। इसके अलावा जैसे वहां पे अगर आप अपने अधिकारियों से जो है परिचय संबंध को मधुर रखते हैं तो उनसे भी आपको जो है आपका कुछ अधिक कार्य होता हुआ दिखेगा और आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के 11वें भाव से लाभ का विचार होता है, तो लाभ का योग बनेगा। आपको जो है दूसरों से सहयोग प्राप्त होगा। अगर बड़े भाई आपके हैं, बड़े भाई बहन है, तो अगर उनसे संबंध अगर आपके बिखरे हुए हैं तो अगर प्रयास करते हैं तो उनसे भी संबंध मधुर हो जाएंगे, उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनसे आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर बड़े भाई बहनों से भी संबंधों को मधुर बनाए रखें, उनसे भी आपको लाभ होगा। अन्य लोगों का भी सहयोग आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है तो वह भी मिलने का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर के हर जगह से इस समय लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, चाहे वह राजनीतिक लाभ हो, चाहे धार्मिक लाभ हो, चाहे यश कीर्ति मान पद प्रतिष्ठा हो, चाहे पैसे का लाभ हो, चाहे व्यापार का लाभ हो, चाहे नौकरी में लाभ हो, चाहे प्रमोशन हो, इन सब का योग इस समय आपको बनेगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर उपयोगी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आप अपनी राशि से संबंधित अन्य जानकारी चाहते हैं तो अन्य ग्रहों की गोचर के द्वारा भी जो फल मिलता है उस पर भी हम समय समय पर वीडियो बनाते रहेंगे और हमने पूर्व में भी बनाया हुआ है, इसे आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह की अन्य जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।